अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ ट्रेस राइट एंड कलर। समर वेकेशन होम टास्क पार्ट 2। ग्रेड हमारे पास पीजी सीनियर है, पेज हमारे पास 15 है और डे हमारा 14 है। अब हम लोग लेते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। हमारे पास एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, लेटर है। ये कौन सा लेटर है? ये सी है। और ये कौन सा सी है? ये स्मॉल सी है। ठीक है, एक साथ में पिक बनी हुई है। पिक किसकी बनी हुई है? कैट की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राइटिंग पे। सी को लिखते हैं। अब हम लोगों ने क्या लिखना है? लेटर सी है और ये कौन सा सी है? ये स्मॉल सी है। और ये किस तरह लिखना है? जैसे कर्व होता है। ठीक है, सी ड्रा हो गया। और ये कौन सी लाइन में आएगा? मिड वाली दो लाइन में, क्योंकि ये कौन सा सी है? ये स्मॉल सी है। एक बार और लिखते हैं। जो हमारी मिड वाली दो लाइंस में लेटर आते हैं वो कौन से लेटर्स होते हैं? वो ग्रास लेटर होते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। ठीक है, ये हम लोग सी स्मॉल बना रहे हैं। ये किस तरह? ये ए की तरह का है। ठीक है, ये देखें, ये जैसे हम लोगों ने ए लिखा था, आप लोग ये सी का कर्व बनाएं। यहाँ से स्टैंडिंग लाइन लगा के थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये ए बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? स्मॉल ए। सी भी बिल्कुल इसी तरह का है। जैसे हम लोगों ने बी लिखा था, हम लोग एक बार और सी ड्रा करते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, हम लोगों ने जैसे स्टैंडिंग लाइन लगाई थी, यही हम लोगों ने कर्व ड्रा किया था सी की तरह का, लेकिन ये राइट साइड पे है, वो दूसरी साइड पे था, इस तरह। ठीक है, सेम जो डी है, डी भी बिल्कुल ऐसे बनेगा, स्टैंडिंग लाइन और यही कर्व, इसकी साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पे, दोबारा सी ड्रा करते हैं। ये क्या है? ये स्मॉल सी है। और ये किस लाइन पे आता है? मिड वाली दो लाइन पे। जो मिड वाली दो लाइंस पे आते हैं, ओके, हम लोग ड्रा करते हैं स्मॉल सी। सी की साउंड क्या है? सी फॉर कैट, खा खा कैट। और क्या बनता है? सी से कैप बनती है। सी फॉर कैप, खा खा कैप। और क्या हम लोग चाय पीते हैं? किस में पीते हैं? कप में। सी फॉर कप, खा खा कप। और क्या बनता है? सी फॉर कैंडल, खा खा कैंडल। कैंडल को उर्दू में क्या कहते हैं? मोमबत्ती कहते हैं। ये कौन सा लेटर लिख रहे हैं? हम लोग स्मॉल सी लिख रहे हैं। ये कर्व की तरह का होता है। और ये कहाँ पे आता है? ये मिड वाली दो लाइंस में। हम लोग ये जो वर्क शीट पे सी ड्रा कर रहे हैं, ये हम लोग किस पे ड्रा कर रहे हैं? ट्रेसिंग पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्री हैंड राइट पे भी लिखेंगे। ये कौन सा सी है? ये स्मॉल सी है। ये मिड वाली दो लाइंस में आता है। ठीक है, और ये किस तरह का होता है? कर्व की तरह का। ओके, हम लोग क्या लिख रहे हैं? स्मॉल सी। और किस पे लिख रहे हैं? ट्रेसिंग पे। अब हम लोग फ्री हैंड राइट पे लिखते हैं। आप लोग क्या करें? पहले दो डॉट लगा लें मिड वाली दो लाइंस में, और फिर क्या करें? एक कर्व बना दे। ठीक है, ये क्या है? ये फ्री हैंड राइट सी है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हम लोग क्या करना है? आप लोगों ने दो डॉट लगाने हैं। डॉट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो सीक्वेंस है वो इक्वल रह जाए। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक कर्व बना दें। ये सी बन गया। ठीक है, और ये ट्रेसिंग का स्मॉल सी। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को बेसिक लाइंस आनी चाहिए जो कि जिनसे हमारे जो अल्फ़ाबेट्स ड्रा होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कौन सी लाइन है? ये स्टैंडिंग लाइन है। और साथ में हम लोग एक और लाइन ड्रा करते हैं, ये स्लीपिंग लाइन है। अब हम लोगों ने कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, फॉर एग्जांपल ई, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रा करेंगे, साथ एक स्लीपिंग लाइन, एक और एक और। ये हमारा क्या बन गया? ई। इसी तरह हम एक और लेटर ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एफ़। इसके लिए पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और फिर एक और स्लीपिंग लाइन। ये हमारा एफ़ बन गया। और ये कौन सी लाइन से बना? स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन पे। एक और ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल टी। टी के लिए सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन। ये हमारा क्या हो गया? टी ड्रा। ठीक है, ये कौन सी लाइन से ड्रा हुआ? स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से। हम लोग दो और लाइन ड्रा कर लेते हैं, स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, एक इस तरह होती है और एक इस तरह, ये दो तरह की होती है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए लिखना है, तो ए के लिए हम लोग एक स्लैंटिंग लाइन ड्रा करेंगे, दूसरी ड्रा करेंगे और मिड में स्लीपिंग ड्रा कर देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे हम लोगों ने जेड लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन और मिड में एक स्लैंटिंग लाइन, और ये हमारा क्या ड्रा हो जाएगा? जेड ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर्व्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने कर्व्स के लिए दो तीन तरह के होते हैं, अपर और डाउन। ठीक है, ये हमारे चार तरह के कर्व्स हैं। जो हम लोगों ने आज अपने लेक्चर में लेटर लिखा सी, ये भी कर्व से है।
इस तरह हम लोगों ने एक कर्व ड्रा किया तो ये क्या बन गया सी। इसी तरह अब अगर आप एक स्टैंडिंग लाइन लगाएं और साथ यही कर्व लगा दें तो ये हमारा लेटर क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन लगा के यही कर्व दूसरी साइड पे लगाएं तो हमारा क्या लेटर बन जाएगा, बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जी लिखना है तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर हम लोग ऐसे कर्व बना देंगे और नीचे से ये हमारा क्या लेटर बन गया, जी। जैसे हम लोगों ने एच लिखना है, स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और फिर कर्व बना देंगे, हमारा एच ड्रा हो गया। ये स्मॉल है। अब कैपिटल जैसे हम लोगों ने एच लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन और मिड में एक स्लिपिंग लाइन, ये हमारा क्या ड्रा हो गया, एच। सही है। अब हम लोगों ने जी ड्रा करना है कैपिटल, क्या करेंगे, कर्व बना देंगे सबसे पहले, थोड़ा सा ऊपर स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, हमारा क्या बन गया, जी बन गया। ठीक है, ऐसे भी ड्रा हो सकता है जी। आप लोग क्या करें, एक कर्व बनाएं, ठीक है, इसके साथ स्टैंडिंग लाइन लगाएं और बच्चों को बताएं कि वो साथ 7 बना दें तो भी हमारा जी बन गया। ओके डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, सी स्मॉल का फुल पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कलरिंग पे। हमारे पास कौन सा लेटर है, स्मॉल सी है और एक पिक बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कैट की। अब हम लोग इसमें कलरिंग करते हैं। सी का साउंड क्या है, खा खा कैट। नाउ अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सी में कलर करना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, पर्पल किया। आपने क्या करना है, पहले बाउंड्री बनानी है, फिर हमने क्या करना है, इसके मिड में कलर करना है ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो बाहर ना निकले। हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। अब हम इसके मिड में कलर करते हैं। अब हम लोग कलर कर रहे हैं। अगर हमसे यहाँ पे अच्छे से कलर नहीं हो रहे, हमारा हैंड नहीं जा रहा, तो आप हैंड का साइज़ चेंज करने के लिए बेटर है कि आप लोग पेज का साइज़ चेंज कर लें, इसकी साइड चेंज कर लें, इस तरह इजी कलर हो जाएंगे इजीली। हमारे सी में कलर हो गए कंप्लीट। हम लोगों ने कौन सा कलर किया, पर्पल कलर। अब हम लोग कैट के लिए ले लेते हैं ब्राउन कलर, ठीक है। अब हम लोगों ने डार्क ब्राउन कलर लिया। आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसकी बाउंड्री बना लें। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैट की बाउंड्री बना रहे हैं और कौन से कलर से, डार्क ब्राउन कलर से। हम लोगों ने बाउंड्री बनाई डार्क ब्राउन कलर से और यही हमारे पास डार्क ब्राउन कलर है। अब इसके मिड के लिए हम इसको क्या करते हैं, हल्का हल्का कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कलर 2 शेड में हो जाएगा। अब हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, रेड, और इसकी ज़ुबान में कर सकते हैं थोड़ा सा कलरफुल कैट बन गई थोड़ी सी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, कैट को रेड लिपस्टिक लगा दी, ठीक है। अगर इसकी आइज़ में येलो कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं येलो को, ये थोड़ी सी कलरफुल बन जाएगी कैट। हमने कैट में कलर किए, साथ सी में कलर किए, हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल सी लिखा, ठीक है, साथ में सी में कलर किए, साथ कैट में कलर किए और सी की साउंड पढ़ी, क्या थी साउंड, सी फॉर कैट। साउंड क्या है, खा खा कैट। और हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, क्या बनता है सी से, कैंडल, कप, कार्ड। ओके डियर स्टूडेंट, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।